हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2025 का ये सवाल 22 जान में शिफ्ट 1 में आया था और ये लिटरली देखा जाए तो पीवाईक्यू था। इसलिए हम बार बार कहते हैं आपसे कि आप पीवाईक्यू पे फोकस करिए। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो है क्या ये मेरे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दिया है, मतलब मुझे एसएन दिया है, तो देयरफॉर हमें एसएन क्या दिया बच्चों, 2n-1 2n+1 2n+3 2n+5 डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में आ जाएगा आपका 64। ओके, अब देखिएगा आपको एसएन दिया है और आपको क्या चाहिए, टीएन चाहिए, मतलब टीआर चाहिए। अगर आपको सम ऑफ टर्म्स दिया है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स दिया है और आपको nth टर्म चाहिए, तो आपके पास फार्मूला क्या है, आपके पास ये फार्मूला है बच्चों, सिंस टीएन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स। तो एसएन क्या आपके पास, एसएन है आपके पास 2n-1 इंटू 2n+1 इंटू 2n+3 इंटू 2n+5 डिवाइड में कितना जाएगा आपका 64 जाएगा, माइनस। अब देखिएगा ये 2n-1 2n+1 2n+3 2n+5 ये आपके एपी में है, तो आप यहाँ पे n का वैल्यू, n को n- से रिप्लेस करोगे तो आपका समझ आएगा। अगर ये एपी में है और ये इससे एक कम है तो इसका प्रीवियस वाला टर्म कौन सा आएगा, कि डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो प्रीवियस वाला टर्म कितना होगा, 2 से कम हो जाएगा, मतलब क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2n-3। उसके बाद कितना आएगा 2n-1, नेक्स्ट कितना आएगा 2n+1 और नेक्स्ट कितना आएगा 2n+3 डिवाइड में कितना आएगा बच्चों 64 आएगा। अब यहां देखो, यहां पर आपको ये कॉमन दिख रहा है क्या, ये जो है 2n+1 64 ये कॉमन है और 2n-1 2n+1 2n+3 डिवाइडेड बाय 64 ये कॉमन है। तो इसको क्या ले लेंगे हम लोग, इसको हम लोग ले लेंगे बच्चों कॉमन। तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर मुझे टीएन क्या आ जाएगा, 2n-1 2n+1 और 2n+3 डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 64। अब बचा क्या, यहां से बचा 2n+5, तो यहां क्या मिला बच्चों 2n+5 माइनस यहां से क्या बचा 2n-3, तो यहां से क्या बचा 2n-3। अब देखो ये 2n से कैंसिल, 5 प्लस में कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। अब ये 2n कैंसिल हो गया, 5 माइनस प्लस, 5 प्लस से कितना हो गया 8 बाय 64 कितना आ गया 8 आ गया। तो ये कितना आ गया 2n-1 2n+1 2n+3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। तो ये आ गया आपका टीएन। अब आपको क्या चाहिए, 1/tn चाहिए, तो खत्म फिर क्वेश्चन है आपका। तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1/tr चाहिए, मतलब क्या मिलेगा आपको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n। अब ये tn है, हमें क्या चाहिए tr चाहिए, तो n को r से रिप्लेस कर दो, मतलब क्या मिलेगा 8 बाय ये हो जाएगा 2r-1, ये क्या हो जाएगा 2r+1, ये क्या हो जाएगा 2r+3 कितना आएगा। अब 8 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो, तो अगर हमने 8 को बाहर निकाल लिया तो ये कितना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1/2r 1 बाय क्या आएगा 2r-1 2r+1 और 2r+3। क्लियर बच्चों। अब देखिएगा ये मेथड ऑफ डिफरेंस का सवाल है। अब हम लोग यहां पर देखिएगा फैक्टर कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो टर्म है 2r-1 2r+1 2r+3 ये एपी में है, तो अगर डिनोमिनेटर के सभी नंबर्स अगर आपके एपी में और प्रोडक्ट है तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर करते हैं या फिर फर्स्ट फैक्टर माइनस लास्ट फैक्टर करते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर क्या होगा बच्चों यहाँ पे, देयरफॉर ये आ जाएगा आपका 8 टाइम्स लिमिट। और एक बार देखो, अगर आपने इनको यहां पर 8 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन क्या होगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाय क्या मिलेगा 2r-1 2r+1 2r+3। हम क्या करते हैं, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर करते हैं, ये हमारा लास्ट फैक्टर है, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है, या फिर फर्स्ट फैक्टर माइनस लास्ट फैक्टर करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, लास्ट फैक्टर
माइनस फर्स्ट फैक्टर कर देंगे। क्लियर? अगर हमने ऐसा किया, अब देखो 2r से 2r कैंसिल हो गया बच्चों। ओके, यहां पर आपका 2r, ये 2r से 2r कैंसिल हो गया और 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 आ गया। अगर 4 न्यूमरेटर में, तो 4 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, बैलेंस करने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, ये 2r प्लस 3 कैंसिल हो गया। तो यहां क्या मिला आपको? 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो यहां क्या मिला आपको? 2r प्लस 1 और ये हो गया 2r प्लस 3। ओके बच्चों, अब देखिएगा ऐसे वक्त क्या करना, आप r का वैल्यू 1 करो, 2 करो, 3 करो, तो अगर जब भी ऐसा आता है तो आप क्या करना, फर्स्ट माइनस लास्ट, इससे आपका समय बचेगा। मतलब r का वैल्यू 1 रखो, बाद में r का वैल्यू n रखो, खत्म। तो क्या मिलेगा फिर आपका, यहां हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। हम क्या करेंगे, पहले हम r का वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये होगा 2 इंटू 1 माइनस 1 और 2 इंटू 1 प्लस 1 रख दिए, माइनस लास्ट r का वैल्यू क्या रखेंगे, n रखेंगे। तो ये कितना मिलेगा? 2 इंटू n प्लस 1 और ये होगा 2 इंटू n प्लस 3। अब यहां पर देखो आपका जो n है वो क्या है, इंफिनिटी है। अगर n इंफिनिटी है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया बच्चों, इंफिनिटी हो गया। और 1 बाय इंफिनिटी क्या बनता है, 0। तो मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो आपके पास यही मिला ना, तो क्या मिला बताओ फिर? देयरफॉर क्या मिला आपके पास, देयरफॉर 2 टाइम्स 1 बाय 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1 और 2 प्लस 1, ये क्या हो गया बच्चों, 3 होगा। तो देयरफॉर आपका आंसर क्या मिला, देयरफॉर आपका आंसर 2 बाय 3 आ गया। मतलब योर ऑप्शन ए इज करेक्ट बच्चों। इस तरीके से इस सवाल को करना था। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये सवाल था मेथड ऑफ डिफरेंस में। अब देखिएगा एग्जैक्ट ऐसा ही पीआईक्यू था, काफी पुराना पीआईक्यू है। अगर आप देखोगे ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही एग्जैक्ट यही पीआईक्यू था। देखो आप देखिएगा, अब ये पीआईक्यू देखो आप, सब कुछ सेम ही है बच्चों, सब कुछ सेम है। देखो अब क्या दे रहा है आपको, ऐसा ही था, आपको nth टर्म दी है और आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है और आपको nth टर्म निकालना है। बाकी एग्जैक्ट पीआईक्यू है और काफी पुराना पीआईक्यू 1999, इस वक्त आपका बर्थ भी नहीं हुआ होगा, ऐसा ही पीआईक्यू है। ओके बच्चों, इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि पीआईक्यूज को आप बहुत अच्छे से करके जाओ। 40-50% आपको पीआईक्यू से क्वेश्चन आएगा। ओके बच्चा, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।